हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट आर्टिकल। और आज का जो आर्टिकल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो इसलिए आप जो है इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इसको जो है लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको ये आर्टिकल्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो और बच्चे हैं वो भी, अगर किसी को जो है अपनी इंग्लिश को बेसिक से स्ट्रॉन्ग करना है तो वो इन आर्टिकल्स को पढ़े और अपनी जो इंग्लिश है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्या कहता है आज का आर्टिकल? नेपाल अर्थक्वेक क्लेम्स 157 लाइव्स इन रिमोट रीजन्स। जैसे कि अभी एक दो दिन पहले की बात है कि जो नेपाल है उसके अंदर बहुत तेज़ जो है भूकंप के झटके जो है महसूस करे गए हैं। और वो जो है इंडिया के दिल्ली और लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो है भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए हैं। तो जो भूकंप था वो था नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर जो है उसका एपिसेंटर था। आगे हम पढ़ेंगे इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन में। तो क्या कहता है? नेपाल अर्थक्वेक क्लेम्स। नेपाल के अंदर जो अर्थक्वेक का मतलब है जो भूकंप आया है, क्लेम्स का मतलब है कि उस भूकंप के अंदर यह दावा किया गया है 157 लाइव्स इन रिमोट रीजन्स। मतलब जो वहाँ के ग्रामीण इलाके हैं उनके अंदर जो है वो 157 जो ज़िंदगियाँ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, या फिर कह सकते हैं कि 157 जो लोग हैं उनकी डेथ हो चुकी है नेपाल के रिमोट रीजन्स के अंदर। रिमोट का मतलब होता है वहाँ के ग्रामीण, और जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स में थे, जो विलेजेस वहाँ के जो लोग थे उनकी जो है वो मृत्यु हो चुकी है। आगे क्या कहता है? द 6.4 मैग्नीट्यूड टम्बलर, जो ये अर्थक्वेक था वो 6.4 मैग्नीट्यूड का था, वॉज टू हिट द कंट्री सिंस 2015। इससे पहले जो है वो नेपाल में 2015 में एक भूकंप आया था। उसके बाद से जो ये अब भूकंप आया है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। डिस्ट्रॉय मैनी हाउसेज। डिस्ट्रॉय का मतलब है तबाह कर देना। बहुत ज़्यादा जो घर थे, बहुत सारे घर थे वो तबाह हो गए। इन द माउंटेन्स रीजन। माउंटेन्स रीजन के अंदर जो है वो बहुत सारे घर थे वो तबाह हो गए। बहुत सारी जो ज़िंदगियां हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। जो पहाड़ी इलाके हैं उनके अंदर जो नुकसान है वो ज़्यादा हुआ है। एटलीस्ट 160 इंजर्ड, और 160 जो लोग हैं वो इंजर्ड का मतलब है घायल हो चुके हैं। ट्रेमर्स फेल्ट इन काठमांडू एंड न्यू दिल्ली। ट्रेमर्स का मतलब है कि जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं काठमांडू, जो कि नेपाल की कैपिटल है, वहाँ पे भी, और भारत की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली के अंदर, यहाँ पे भी जो है वो भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। एटलीस्ट 157 पीपल वर किल्ड। लगभग 157 जो लोग हैं वो मारे गए हैं। एंड ओवर 160 इंजर्ड, और 160 जो लोग हैं वो घायल हैं। वैन अ पावरफुल 6.4 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। जब जो 6.4 मैग्नीट्यूड का जो भूकंप है वो आया। भूकंप आपको पता ही है कि कैसे आता है। जब दो टेक्टोनिक्स जो प्लेट्स होती हैं जब वो आपस में टकराती हैं, उनके अंदर जब प्रेशर बिल्ट होता है तब वो एक दूसरे के साथ टकराती हैं, उसके साथ ही जो है वो भूकंप आता है। और जहाँ पे नीचे, पृथ्वी के नीचे जो भूकंप जहाँ पे आता है उसे हम फोकस बोलते हैं। और सरफेस के ऊपर, फोकस के बिल्कुल परपेंडिकुलर सरफेस के ऊपर का जो पॉइंट है उसे हम एपिसेंटर बोलते हैं। ठीक है जी। तो 6.4 मैग्नीट्यूड का था जो ये भूकंप था। द वर्स्ट सिंस 2015। 2015 के अंदर जो है नेपाल में एक ऐसा भूकंप आया था, उसके बाद से जो है ये सबसे वर्स्ट का मतलब है जो बहुत ही भयंकर था। स्ट्रक नेपाल। नेपाल के अंदर जो है वो स्ट्रक हुआ। एंड डिस्ट्रॉयड 100 ऑफ हाउसेज इन द हिमालयन नेशंस। क्या कहता है कि हंड्रेड्स ऑफ जो हाउस हैं, बहुत सारे जो घर हैं वो तबाह हो गए हैं। हिमालयन जो रीजन्स हैं वहाँ पे, माउंटेन्स जो रीजन है। ऑफिशियल सेड ऑन सैटरडे। ऑफिशियल्स का कहना था ये सैटरडे को जो है ये सब कहा गया एक रिपोर्ट के अंदर। जो ये सब है वो आया है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इस घर का जो है वो क्या हाल हुआ है इस भूकंप की वजह से। आगे क्या कहता है? द नेशनल अर्थक्वेक मॉनिटरिंग एंड रिसर्च सेंटर सेड
जो नेशनल अर्थक्वेक मॉनिटरिंग एंड रिसर्च सेंटर हैं, उन्होंने कहा है द अर्थक्वेक विद एन एपी सेंटर, जो ये भूकंप आया है, जो इसका एपी सेंटर था, मीन्स जहाँ से जो तिरंगे थे भूकंप की वो शुरू हुई हैं, वो कहाँ से हुई हैं, इन झज्जरकोट डिस्ट्रिक्ट। ये था इसका एपी सेंटर था झज्जरकोट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अबाउट 500 किलोमीटर वेस्ट ऑफ काठमांडू, जो कि काठमांडू के ईस्ट में है और 500 किलोमीटर दूर है काठमांडू के ईस्ट से। वॉज रिकॉर्डेड एट 11:47 PM ऑन फ्राइडे, और 11:47 पे जो है इसको रिकॉर्ड किया गया। फ्राइडे को जो है ये भूकंप आया था। आगे क्या कहता है, फ्राइडेज़ अर्थक्वेक इज़ मोस्ट डिवेस्टेटिंग। जो फ्राइडे को अर्थक्वेक आया है वो बहुत ज़्यादा डिवेस्टेटिंग का मतलब है कि बहुत ज़्यादा भयानक था, डिवेस्टेटिंग। वन इन नेपाल सिंस द 2015 के बाद जो है बहुत भयानक भूकंप आया है नेपाल के अंदर। दैट किल्ड नियरली, जो 2015 के अंदर जो भूकंप आया था उसके अंदर जो है किल्ड नियरली 9,000 पीपल, उसके अंदर जो है वो लगभग 9,000 लोगों की जो है वो डेथ हो गई थी। एंड इंजर्ड मोर देन 22,000, और 22,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो घायल हुए थे, जो 2015 में नेपाल के अंदर भूकंप आया था उसके अंदर। उसके बाद से जो है जो अब नेपाल के अंदर भूकंप आया है वो सबसे भयानक माना गया है, जिसके अंदर एक दिन में ही जो है वो 157 जो लोग हैं उनकी डेथ हो चुकी है और 160 से ज़्यादा जो लोग हैं वो घायल हैं। द इम्पैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक वॉज फेल्ट इन काठमांडू। जो इसका इम्पैक्ट है अर्थक्वेक का वो काठमांडू के अंदर भी महसूस किया गया है। एंड सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट एंड इवन इन न्यू दिल्ली, और जो बाकी के सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स थे, आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं, वहाँ पे भी इसको महसूस किया गया है। इसी के साथ जो इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली है वहाँ पे भी इसके झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। द नेपाल आर्मी, जो नेपाल की आर्मी है, हैज़ मोबिलाइज का मतलब है कि किसी चीज़ को तैयार करना। इट्स पर्सोनल का मतलब होता है सैनिक, कि जो वहाँ की नेपाल की आर्मी है उन्होंने अपने जो सैनिक हैं उनको पूरी तरह से तैयार कर लिया है टू कैरी आउट रेस्क्यू वर्क, ताकि जो रेस्क्यू का काम है, जो लोग घर के मलबों के नीचे दब चुके हैं या फिर कहीं और जिनकी बचने की कोई आशंका है, उन लोगों का जो है वो रेस्क्यू किया जाए। द क्वेक हिट एरियाज़, जहाँ पर ये अर्थक्वेक जो आया है उन एरियाज़ में जो है वो लोगों को बचाया जा सके। अकॉर्डिंग टू नेपाल आर्मी स्पोक्स पर्सन कृष्णा प्रसाद भंडारी, ये सब किसने कहा है, नेपाल आर्मी के जो कृष्णा भंडारी जी हैं उन्होंने ये सब बयान जो है वो जारी करे हैं। आगे क्या कहता है, रेस्क्यू वर्कर्स ऑन सैटरडे डग थ्रू द रबल ऑफ कोलैप्स्ड हाउस। जो रेस्क्यू वर्कर है, जो सेना के लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं रेस्क्यू करने, कहा सैटरडे को। डग थ्रू, डग का मतलब है खोदना, द रबल का मतलब है मलबा, ऑफ कोलैप्स्ड हाउसेस, बहुत सारे जो घर हैं जो कोलैप्स हो चुके हैं। कोलैप्स का मतलब है कि जो गिर चुके हैं, उनके मलबों को जब रेस्क्यू टीम ने खुदाई की वहाँ से, टू फाइंड सर्वाइवर्स, ताकि जो लोग हैं जो उन घर के मलबों के नीचे दबे हुए हैं उनको बचाया जा सके। द झज्जरकोट एंड रुकुम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्टर्न नेपाल वर वर्स्ट हिट बाय द क्वेक। जो नेपाल के जो झज्जरकोट और जो रुकुम डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं इस भूकंप से। मीन्स सबसे ज़्यादा जो तबाही है वो नेपाल के अंदर 2 जगह पर हुई है, एक झज्जरकोट डिस्ट्रिक्ट है और दूसरा जो है वो रुकुम डिस्ट्रिक्ट है। इनके अंदर जो है नेपाल में सबसे ज़्यादा जो तबाही है वो देखी गई है। तो ये था आज का अपना आर्टिकल। आई होप जो आर्टिकल है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, और जो अर्थक्वेक है वो कैसे आते हैं ये भी आपको समझ आया होगा, और जो आपकी बेसिक इंग्लिश है इसके अंदर जो भी वोकैब के वर्ड्स थे वो भी आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।